हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 लाइंस एंड एंगल्स चल रहा था अपना। जिसके पास न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, एक्सरसाइज 7B है। क्वेश्चन 1 to 5 में करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हैं, देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है टू लाइंस ए बी। देखो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको दो चीज बताई थी। एक तो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन है, आप चाहे कितने भी एंगल बना लो इसमें, तो पूरे जो लाइन का सम क्या आएगा आपका 180 आएगा। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं। और अगर अपन बात करते हैं, देखो मैंने बताया दो लाइन आपस में क्रॉस कर रही है, मान लो एक वर्टेक्स पे अगर दो लाइन क्रॉस कर रही है तो कंप्लीट लाइन पकड़ के चल रहा है। ध्यान रखना, कंप्लीट लाइन पकड़ के बोलेंगे ये एंगल और ये एंगल आपस में आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टेक्स के अपोजिट है तो वर्टेक्स का वर्टिकली, और अपोजिट है तो अपोजिट एंगल, तो क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो लीनियर पेयर एंगल के तो अपने क्वेश्चन बहुत सारे किए थे। क्वेश्चन 6 देखिए क्या कह रहा है अभी। टू लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। दो लाइन है AB और CD जो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं किस पॉइंट पे? O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। देखो AB लाइन ये नहीं और CD लाइन ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट O। इफ AOC एंगल AOC बताया था मैंने क्या कहा हूं मैं? एंगल AOC का मतलब पता है क्या होगा? एंगल कहां पे? बीच वाले पे। तो A से चलना स्टार्ट करो, C तक चलो। AOC कौन सा एंगल बन रहा है आपका? ये वाला एंगल। तो ये एंगल कौन कितना डिग्री है आपका? 50 डिग्री एंगल है। तो आपको फाइंड करना है AOD BOD। तो बताना क्या क्या, देखो आपको AOD मतलब ये वाला एंगल बताना है आपको। दूसरा बताना है BOD ये वाला एंगल बताना है आपको। और BOC आपको ये वाला एंगल बताना है। तो बता सकते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल करने के लिए क्या करेंगे अपन इसमें, वो कुछ डायग्राम कुछ ऐसे ही बने। देखो अपना ये आपका C है, ये आपका B है, ये आपका D है और ये आपका A है। और ये एंगल गिवन आपका 50 डिग्री और बाकी तीन एंगल बताने। देखो आपको तो मैं जानता हूं अगर दो लाइन पकड़ लूं, देखो मैं कोई दो लाइन है पकड़ लूं मान लो मैं, तो इसकी देखो ये वर्टेक्स के अपोजिट ये दोनों एंगल क्या होंगे आपके? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाले एंगल क्या होंगे आपस में? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या मैं ये कह सकता हूं यहां से एंगल ये O है ना बीच में, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। बोलो, कह सकते हैं एंगल AOC ये वाला एंगल इज इक्वल टू BOD इस वाले एंगल के बराबर है। बोलो है नहीं है? बिल्कुल बराबर है। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपका BOD निकल गया। ठीक है, दो एंगल निकाल लें। अब इनमें से अगर एक भी एंगल पता लग जाए मेरे को, चाहे ये लग जाए चाहे ये लग जाए, अगर एक भी एंगल पता लग गया मेरे को तो इजी हो जाएगा अपने लिए। अगर ये एंगल पता लग गया तो ये क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल बता दी, हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो अब करने के लिए क्या करें। अब अगर मान लो मैं स्ट्रेट लाइन एंगल मान लूं, ये वाला लीनियर एंगल मान लिया, तो मुझे पता है AOC। तो यहां से पहले लिखेंगे अपन एंगल BOD इज इक्वल टू क्या है आपका? 50 डिग्री। अब देखो एंगल AOC में अगर मैं ऐड कर दूं AOC में BOC, तो बोलो 180 डिग्री बन रहा है। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है। बिल्कुल बन रहा है। इस कंप्लीट एंगल क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल बोलेंगे आपका। ठीक है, तो लीनियर पेयर एंगल बनेगा। ये आपको कितना है? 50 डिग्री। तो क्या बोलोगे? ये 50 डिग्री है प्लस BOC मुझे निकालना है इज इक्वल टू क्या आएगा? 180। तो एंगल BOC निकालूंगा मैं तो 180 में से ये प्लस के तरह किसको हो जाएगा? माइनस को हो जाएगा, मतलब 130 इज दी आंसर। ये एंगल कितना आ गया आपका? 130। ये भी कितना आएगा आपका? 130। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। कर सकते हैं। आया समझ में? तो देखो सेम क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा सा अलग दे रखा है। क्वेश्चन 7 देखो एक बार, ये कह रहा है लाइंस गिवन। देखो आपको AB CD और EF इन द एडजॉइनिंग फिगर 3 कोप्लेनर लाइंस गिवन है AB CD एंड EF। ठीक है, तीन लाइन गिवन है, इंटरसेक्ट कर रही है आपस में एक दूसरे कहां पे? O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो और जो एंगल जो आपको दिख रहे हैं एंगल बनाने हैं। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड t। तो आपको x y z और t की वैल्यू बतानी है। देखो जब भी मैं x y z t की वैल्यू बताना चाहूंगा मैं तो एक डायग्राम नीचे बनाऊं। देखो आराम से खुला खुला डायग्राम बनाते नीचे। तो ये आपकी लाइन आई ऐसे सिंपल। तो देखो एक बार स्टार्ट करें। देखो बनाना अपन तो AB
ये अपनी ए बी, सी डी ये अपनी सी डी, इसको नाम देते हैं ए बी सी और डी। ए बी होगी, सी डी होगी, ए एफ बच गई, तो अपनी ये क्या है आपकी ई एफ, ये ई है और ये क्या आपकी एफ है। देखो तो ये आपका है वाई, ये आपका है जेड, ये आपका है टी, ये आपका एक्स, ये 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है और ये बोल रखा है 90 डिग्री। कर सकते हैं, इजी पड़ेगा। देखो देखो इसमें करें अपन तो मुझे साफ साफ पता लग रहा है। देखो दो लाइन पकड़े अपन, दो लाइन। तो अगर मैं पहले ये लाइन, देखो सबसे पहले एक काम करते हैं अपन, यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लूं मैं। अगर मैं इस लाइन की बात करता हूं, इस वाली लाइन की बात करता हूं मैं, तो कंप्लीट एंगल क्या आएगा आपका 180। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर एंगल क्या बोलेंगे पहले, x प्लस 50 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो x के लिए क्या आ जाएगी, ये क्या हो गया 180 माइनस 140, x के लिए क्या आ जाएगा आपकी 40 डिग्री। बोलो जब ये x की वैल्यू 40 आ गई, अब क्रॉस वाली लाइन देखो, आपस में लाइन कौन सी, वर्टेक्स वाली, वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखो देखो अगर मैं ये लाइन देखो, देखो ये और ये, मतलब अगर मैं ये लाइन देखता हूं मैं, अगर मैं देखो एक ए बी को देखना है आपको और ए बी के बाद एक देखना है ई एफ को, एक ई एफ को देखना है। देखो तो ये एंगल दोनों क्या हो गए, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। मतलब जितना एक्स आएगा उतना क्या आपका वाई आएगा। ये दोनों भी क्या आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये 50 डिग्री, ये भी क्या आएगा आपका 50 डिग्री, ये दोनों भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये भी क्या आ जाएगा आपका 90 डिग्री। कर सकते हैं, तरीका मैंने लिखने का पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया, उस तरीके से करना है। कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका, सेम डायग्राम है, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो इन द एडजॉइनिंग फिगर 3 कोप्लानर लाइंस ए बी सी डी एफ इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ठीक है, वही सब कुछ ए बी सी डी और ई एफ लाइन है। तो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहले आपको x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है आपको, x की वैल्यू निकालनी है और फिर उसके बाद में ए ओ डी आपको ये वाला एंगल निकालना है। उसके बाद कह रहा है ये सी ओ ई आपको ये वाला एंगल निकालना है। उसके बाद कह रहा है ए ओ और ई ये वाला एंगल भी आपको निकालना है। कर सकते हैं। देखो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं, ध्यान देना एक बार, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। अगर मैं देखूं मैं तो ये दोनों एंगल क्या होंगे आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं बोलता हूं एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 2x। क्यों? क्योंकि वर्टिकली क्या है ये अपोजिट एंगल है। ठीक है, इससे पहले आप सिंपली लिखना एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। दोनों क्या आएंगे आपस में बराबर आएंगे। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल आएंगे और सी ओ बी क्या हो गया आपका 2x। जब देखो ये वैल्यू भी आपकी 2x आ गई, लाइन पे तीन एंगल लाइन पे है, तीन एंगल किसमें है लाइन पे। तो सिंपल कर सकता हूं मैं, बोलो 5x प्लस 2x प्लस 3x। तरीका वही रहेगा आपका, पहले तीन एंगल का नाम लिखोगे COE प्लस BOC प्लस BOF इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर एंगल। क्या बोल देंगे, लीनियर पेयर एंगल। देखो 5 2 7 3 10, 10x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 18। जब x की वैल्यू 18 आ गई, मुझे ये तीन एंगल निकालना है। देखो 18 है ना, ये तो 2x सिंपल, मतलब 2 इंटू 18, ये 5x है, मतलब 5 इंटू में 18, और ये मुझे निकालना है। अगर ये मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वही देखो पहले यहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 8 5 से 90 और ये आपका आ जाएगा 8 with 36। ठीक है, इन तीनों का सम क्या आएगा आपका 180 आएगा। कर सकते हैं सिंपल। देखिए आया समझ में। देखो चाहो तो आप लीनियर पेयर एंगल लगा लो, अदरवाइज देखो सिंपल इसमें एक तरीका और बन रहा है। ये 3x है ना, ये भी क्या हो जाएगा आपका 3x। जब ये 2x ये 3x ये 5x, देखो जब ये 90 ये क्या हो जाएगा 3x, मतलब 3 इंटू 18 54। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 18 और ये क्या आ जाएगा आपको 5 इंटू 18। कर सकते हैं, सिंपल है। लास्ट दो क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन 9 10 खुद से ट्राई करने हैं, समझा रहा हूं आपको। क्वेश्चन आएंगे 2 एडजेसेंट एंगल, दो पास पास के एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मान लो, दो पास पास के एंगल मान लो, एक लाइन बोल दी मैंने ये लाइन जा रही है, तो आप एडजेसेंट एंगल ये मिलेंगे आपके। इनका रेशियो गिवन है, क्या क्या रेशियो इनका 5:4। तो अगर मैं एंगल मान लेट एंगल भी x, अगर मैं एंगल को x मान लूं तो क्या हो जाएगा 5:4 है, मतलब 5x ये आ गया और ये क्या आ गया आपका 4x। कर सकते हैं।
तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच वन एंगल, क्या लिखेंगे 5x + 4x = 180। क्यों, लाइन पे है तो लीनियर पेयर एंगल हो जाएगा ना आपका, तो इज इक्वल टू 180 आएगा। तो 5 और 4 9, 9x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 180। सिंपलीफाई करना है, x की वैल्यू आएगी, वैल्यू पुट करनी है दोनों जगह, 5x में भी वैल्यू पुट करेंगे x की, 4x में भी वैल्यू किसकी पुट करेंगे x की, और जो भी आपका आएगा दैट इज द आंसर। क्वेश्चन 10 देखो, इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच ए वे, दो लाइन है ये लो, ठीक है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, मान लो मैंने एक पॉइंट बोल दिया, इस पॉइंट पे कर रही है, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। आगे देखो, इन सच ए वे दैट, किस प्रकार से कर रहे हैं, दैट वन ऑफ द एंगल्स फॉर्म, उनमें जो एंगल बनेगा उनमें से कोई एक एंगल 90 डिग्री है। मान लो मैंने ये एंगल बोल दिया आपका 90 डिग्री, क्या बोल दिया मैंने, ये एंगल क्या आपका 90 डिग्री, तो शो करना है कि जो रिमेनिंग एंगल्स है वो भी क्या आपके 90 डिग्री है। देखो सिंपल, जब ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना आएगा आपका 90, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, कर लोगे। जब ये 90 है तो कंप्लीट निकालोगे तो क्या आएगा आपका 90 प्लस में आपका जो भी नाम दे सकते हैं, ए मान लो, इसको बी, इसको सी, इसको डी नाम दे, 90 प्लस ए ओ बी इज इक्वल टू क्या आएगा 180, 90 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 180 आएगा। ये 90 इधर इसको माइनस होगा तो एंगल ए ओ बी क्या आ जाएगा आपका 90 डिग्री। जब ये 90 आ गया, इसका अपोजिट एंगल क्या है, ये भी क्या है आपका 90, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कर सकते हैं। तो आपके एक्सरसाइज 4B नई बुक में एक्सरसाइज 7B कंप्लीट हो चुकी है। फिर भी कोई डाउट रहते हो, क्वेरीज रहती हैं, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।